Hello, how are you? Hope so you all are fine. Let's start chapter 2 of class 6, that diversity in the living world, part 2. Let us find out. Visit an open area where wild herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. अब हमने एक एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए हमने एक ओपन एरिया पे जाना है जहाँ पे कुछ हर्ब्स और ग्रासेस ग्रो कर रही होंगी. यूजिंग अ खुरपी केयरफुली डिग आउट ए फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट. अब खुरपी की हेल्प से आपने क्या करना है, कुछ हर्ब्स को खोदना है विदाउट रूट को डैमेज किए हुए. आप इसके लिए पहले सोइल को थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो. आपने क्या करना है, उनकी प्लांट्स की जो आपने हर्ब्स कलेक्ट किए उनके रूट्स को वॉश करना पानी के साथ और फिर उनको ऑब्जर्व करना है. जैसे कि इस पिक्चर्स में दिखाया गया है, यहाँ पे दो टाइप के प्लांट्स है, ये मस्टर्ड प्लांट और ये ग्रास है. तो आप इनके रूट को देखेंगे ध्यान से, तो इस मस्टर्ड प्लांट के रूट में एक मेन रूट है और साइड पे ब्रांचेस है रूट की. जब रूट इस तरह की हो तो उन्हें कहते हैं टैप रूट सिस्टम. और ग्रास में देखोगे कि सारी रूट सेम साइज की है और ये एक गुच्छे में ग्रो कर रही हैं और बेस ऑफ द स्टेम से ग्रो कर रही हैं. जब इस टाइप का रूट सिस्टम हो तो उसे कहते हैं फाइबरस रूट सिस्टम. Collect sapling of 5 common plants from your school nursery or any other nurseries to the plant in your school garden. अब आपने क्या करना है, 5 sapling को कलेक्ट करना है या आपके स्कूल की नर्सरी से या कहीं और नर्सरी से. Before planting them, observe their roots and the venation in their leaves. अब इनको प्लांट करने से पहले, इन sapling को, उससे पहले आपने इनकी रूट्स को ध्यान से देखना है और वेनेशन को देखना है कि लीव्स में कैसी वेनेशन है, जो कि आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. दो टाइप की वेनेशन होती है, एक रेटिकुलेट वेनेशन, एक पैरेलल वेनेशन. जैसे फर्स्ट वन इज हमने लिया लेमन ग्रास. लेमन ग्रास की हमने लीफ को देखा तो उसकी लीफ की वेनेशन थी पैरेलल. लेमन ग्रास की लीफ की वेनेशन होती है पैरेलल और टाइप ऑफ रूट थी फाइबरस. सेकंड वन इज मस्टर्ड प्लांट लिया. जैसे कि हम प्रीवियस फोटो में भी मस्टर्ड प्लांट को देखा था कि मस्टर्ड प्लांट में क्या था कि रेटिकुलेट वेनेशन थी और टाइप ऑफ रूट्स कैसी थी, टैप रूट थी. थर्ड वन इज चिकपी. चिकपी होता है व्हाइट चना. उसकी आप लीफ देखेंगे तो उसकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है और टाइप ऑफ रूट कैसी होती है, टैप रूट सिस्टम होता है. फोर्थ वन इज अनियन. अनियन की जो टाइप ऑफ लीफ वेनेशन देखोगे तो पैरेलल होती है और टाइप ऑफ रूट जो फाइबरस होती है. इस तरह से आपने जो भी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है आप स्कूल की नर्सरी से, अदर नर्सरी से, तो उसकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप देख सकते हैं कि लीफ की वेनेशन का पैटर्न कैसा था और टाइप ऑफ रूट कैसी थी. Let us compare. Soak some chickpea and maize seed in water for 2 or 3 days. आपने क्या करना है, 2-3 दिन के लिए चिकपी चने के बीज और मेज के सीड को पानी में भिगो के रखना है. फिर आपने क्या करना है, रिमूव द सीड कोट ऑफ ए चिकपी. अब चिकपी के सीड कोट को रिमूव करना है. जैसे कि मैं इस पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये क्या है, एक चना है और इसका ये कोट है. सूखने के बाद कोट इस तरह से हो जाता है तो उसको रिमूव कर देना है आपने. नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी एंड मेज सीड. आर दे सिमिलर और डिफरेंट. अब आपने ऑब्जर्व करना है स्ट्रक्चर को दोनों के, क्या वो एक जैसे हैं या डिफरेंट है. अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये चना है और चने को जब ऑब्जर्व किया गया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. 2 पार्ट, हर पार्ट को बोलते हैं कोटिलीडन्स. जब ऐसे प्लांट जिसके सीड के 2 पार्ट हो जाए उन्हें कहते हैं डाइकोटिलीडन्स और डाइकोट्स शॉर्ट फॉर्म में. और ये देखिए मेज, जो कि इसका एक ही सिंगल ही पार्ट है, सिंगल पार्ट को कोटिलीडन्स बोलते हैं. और ऐसे प्लांट जिसके सीड में सिंगल कोट होता है उसे कहते हैं मोनोकोट या मोनोकोटिलीडन्स. जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये मेज का सीड है एंड दैट वन इज चिकपी सीड. Split into 2 parts. Each part is called a cotyledons. Plants that have seeds with 2 cotyledons are called dicotyledons or short form में dicots. Maize has a single thin cotyledon. Plants with such seeds are called monocotyledons, short form में monocot. ये मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ कि जिस प्लांट के सीड्स जो होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें डाइकोटिलीडन्स बोलते हैं और जिसका सीड का सिंगल ही होता है पार्ट उसे मोनोकोटिलीडन्स और शॉर्ट फॉर्म में मोनोकोट्स कहते हैं. What relations do you observe among leaf venation, root types and the number of cotyledons in seeds of plant? आपने क्या रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया कि किसमें कौन सा प्लांट में जब कौन सी वेनेशन हो तो कौन सा रूट सिस्टम हो, ये सब हमने ऑब्जर्व किया. हमने क्या, जो डाइकोट प्लांट्स हैं
have reticulate venation and the taproot system, while monocot plants have parallel venation and a fibrous root system. जो dicot plants होते हैं उनमें reticulate venation होती है. जब reticulate venation होती है उनमें taproot system आता है. जो monocot plants होती हैं उनमें parallel venation होती है और fibrous root system होता है. This is most important. You have learnt about some features used for grouping plants. How to group animals. जैसे हमने plants की grouping की, अब हम animal की grouping के बारे में पढ़ेंगे. Just like plants, animals too are significantly different from one another. जैसे प्लांट्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, वैसे ही एनिमल भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हाउ कैन बी ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स. व्हाट फीचर कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम. हम इतने ज्यादा एनिमल की वैरायटी है, उन सबको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, किस फीचर के बेस पे हमें उन्हें अलग करते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे. यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल. लेट अस एक्सप्लोर ए फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल. आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं. कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल लैंड्स में रहते हैं. तो हर किसी एनिमल के अलग अलग फीचर्स होते हैं. तो पढ़ते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स. एनिमल कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन. डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं. कुछ एनिमल जो होते हैं फ्लाई करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ वॉक करते हैं और कुछ जंप करते हैं. दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे यूज करते हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए. दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स. दे हेल्प देम टू move. Here we have identical animal based on the type of movement and the body parts used for movement. आप देखो कुछ एनिमल जो अपनी लेग्स का यूज करते हैं, कुछ अपनी विंग्स का यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए. हम इनके बेसिस पे भी इनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं. हाउ कैन बी ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स. एडिशनली मेनी एनिमल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर. इसके बावजूद कुछ एनिमल आप एक दूसरे में शेप से डिफरेंस करते हैं, साइज में डिफरेंट करते हैं, स्ट्रक्चर में, कलर में, फीचर में. सम ऑफ these features can also be used to group animal in various ways. Like plants, grouping of animal is important for understanding their diversity. जैसे हमने प्लांट की ग्रुपिंग की, herbs, shrubs में, trees में, creepers, climber, उस तरह हम एनिमल्स की भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग करेंगे उनके फीचर के बेस पे, ताकि हम एनिमल की डाइवर्सिटी को अच्छे से समझ सके. आपने नेचर वॉक के दौरान नोटिस किया होगा कि डिफरेंट एनिमल्स लिव करते हैं डिफरेंट सराउंडिंग में. जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल लिया फिशेस और गोट का. तो आप देखेंगे फिश कहाँ रहती है, पानी में. उनकी जो बॉडी की शेप होती है स्ट्रीम लाइन शेप होती है, और जो फिन्स होते हैं ना वो उनको हेल्प करते हैं मूवमेंट में. गोट्स कहाँ रहती है, ये गोट है जो कि ग्रासी एरिया में रहती है और लेग्स की हेल्प से ये मूव करती है. साइज एंड शेप ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर. साइज और शेप भी जो एनिमल का है वो एक दूसरे से डिफर करता है. During our discussion in the classroom, let's recall that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan. Maya shared that she saw deodar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. Discussion के अनुसार बच्चे ने कहा कि मैंने कैक्टस प्लांट्स को देखा जिसकी फ्लैशी स्टेम थी राजस्थान में. और जो लड़की थी माया, उसने कहा कि मैंने हिमाचल के प्रदेश की हिमालयस में क्या देखा, देवदार ट्रीज को देखा जो कोनिकल शेप के और फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस थी. नोटिस दैट दिस टू टाइप्स ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. व्हाई इज इट सो. ये कह रहा है कि हमने जब नोटिस किया कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पाए गए, तो ऐसा क्यों हुआ. ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट थी दोनों एरिया की. व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन vary from that of another. Let us find out. हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी भी डिफरेंट होती है हर रीजन की. ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. There is a very little water available in the desert. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. हमने देखा कि जो रेगिस्तान होता है वहां बहुत ही कम पानी अवेलेबल होता है
तो हॉट डेजर्ट्स के होते हैं वेरी हॉट होते हैं ड्यूरिंग द डे और नाइट को बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल इन दिस एरिया दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन एट द नाइट। इसलिए वहां पे ऐसे एनिमल और प्लांट सर्वाइव करते हैं जो कि आप हॉट कंडीशन जो डे की है उसको सहन कर सके और रात की कोल्ड कंडीशन को सहन कर सके। द फ्लैशी स्टेम ऑफ द प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर, हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस। जो फ्लैशी स्टेम होती है इन प्लांट की वो पानी स्टोर करती है ताकि वो जो हॉट कंडीशन है डे की उसमें सर्वाइव करा सके प्लांट को। द माउंटेन इज एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल। आपने देखा जो माउंटेन होते हैं ठंडे इलाकों के वो वहां पे बर्फ होती रहती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस सम ऑफ the trees have the ability to let the snow slide off easily। उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इन ट्रीज की एबिलिटी होती है कि ये स्नो को स्लाइड ऑफ कर दे, इजिली गिरा दे। जैसे कि ये देवदार ट्रीज है, ये ज्यादातर माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, तो ये इनमें बर्फ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती, इजिली स्लाइड ऑफ हो जाती है। कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांची ऑफ देवदार ट्रीज एनेबल देम टू डू सो इजिली। ये इनकी शेप जो है वो कॉनिकल शेप के होते हैं और इनकी ब्रांचिंग होती है स्लोपिंग शेप की होती है, तो इजिली स्लाइड ऑफ हो जाती है इनमें से बर्फ। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नो दैट बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशन। अब आप समझ चुके होंगे जो बायोडाइवर्सिटी है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल और प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट रीजन में पाया जाना वो वहां की डाइवर्स कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जहां पे गर्मी ज्यादा है वहां पे गर्मी में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स पाए जाएंगे, गर्मी में सर्वाइव करने वाले एनिमल पाए जाएंगे, और जहां पे कोल्ड कंडीशन है वहां उस कंडीशन के अनुसार प्लांट और एनिमल पाए जाएंगे। लुक एट द इमेज ऑफ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। अब आप क्या देखेंगे कि कैमल में भी डिफरेंसेस हैं। कैमल जो राजस्थान में पाया जाता है वो लद्दाख के कैमल से डिफरेंट होगा। अब इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, आपको क्या क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए हम नेक्स्ट। The camel of the hot desert has long legs with white hoops. Legs here that his grandmother told him that the long legs and wide hoops help them camel to walk on the sandy deserts without sinking into the sand. अब क्या हुआ कि इसकी जो कैमल जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनकी लेग्स जो होती है वो लॉन्ग होती है और उनके जो इनके वाइड हुप्स होते हैं जो कैमल को सर्वाइव करते हैं ताकि वो रेत में आसानी से चल सके, उसमें सिंक ना हो, डूबे ना। ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ द कैमल ऑफ ए कोल्ड डेजर्ट्स आर कंपैरेटिवली शॉर्टर। दूसरे में देखेंगे जो कैमल जो हमारे लद्दाख ठंडे एरिया में पाए जाते हैं उनकी शॉर्टर लेग्स होती है जो उनको हेल्प करती है वॉक करने में। दीज शॉर्ट लेग्स allow them to walk easily in mountainous region. In deserts food is not available easily. Camels store food in their humps. अब आपको पता है कि जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं उनमें फूड इजिली अवेलेबल नहीं होता, तो कैमल जो होते हैं वो अपने हम्प्स में, ये हम्प्स होते हैं उसमें फूड स्टोर करके रखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कैमल हमारे रेगिस्तानी राजस्थान के एरिया के हैं वहां पे एक हम्प होता है और जो हमें कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं उसमें 2 हम्प्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? 2 हम्प्स जो होते हैं क्योंकि यहाँ पे फूड ज्यादा अवेलेबल होता है, लेकिन दिस 2 humps shrinks in later winter because there is not much food available in the cold desert and they have to use food store in their humps during the time। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेट विंटर में क्या होता है कि फूड की कमी हो जाती है, तो ये जो अपने हम्प्स में फूड स्टोर किया होता है उसी को यूज करते हैं। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। ये देखो हेड से नेक तक देखो कितने हेयर हैं, ये भी इनको सर्वाइव करते हैं, हेल्प करते सर्वाइव करने में कोल्ड कंडीशन में। तो इस तरह से देखो कि दोनों में कितने डिफरेंसेस है, दोनों ही कैमल है लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण इनकी शेप साइज में भी डिफरेंस आ गया है। We have learned that plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there। हमने देखा कि प्लांट और एनिमल जो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं उसमें स्पेशल फीचर होते हैं जो कि उनको वहां पे सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। The special feature that enables plants and animals to survive in a particular region are called adaptation। Very important। What is adaptation? एक special feature होते हैं प्लांट और एनिमल में जो कि उनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में
पर्टिकुलर रीजन में, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। जैसे कि आपने देखा कि देवदाती कोनिकल शेप का होता है और उसकी जो ब्रांचेस होती है वो स्लोपी, तो बर्फ को नहीं टिकने देती। तो ये इनके फीचर हैं जो कि उनको एक कहाँ पे सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, एक विंटर वाले एरिया में जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है, उन वहां पे सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। द शेप ऑफ द deodar trees and height of the rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountainous region। आपने देखा कि जो इसी का एग्जांपल है देवदार ट्रीज का, और जो रोडोडेंड्रन्स प्लांट्स होते हैं वो स्मॉल हाइट के होते हैं, कि पत्तियां बहुत छोटी होती है ताकि वो माउंटेन रीजन में सरवाइव कर सके। द प्लेसेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज हैबिटेट? द प्लेस जहां प्लांट और एनिमल रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ ए सी टर्टल is the sea or the ocean. The habitat of a camel is the hot or cold desert। आपने देखा जो हैबिटेट कैमल का क्या होगा, हॉट में भी रहता है और कोल्ड डेजर्ट में भी रहता है। इसी तरह रोडोडेंड्रन्स का क्या हैबिटेट होगा, माउंटेन रीजन। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एनिमल प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड फॉर देयर सर्वाइवल। जो हैबिटेट होता है प्लांट और एनिमल का, उनको क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो भी उनकी जरूरतें होती हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे फिश पानी में रहती है, तो पानी क्या है, फिश का हैबिटेट है, तो पानी से ही वो सब कुछ लेती है। मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द same habitat. Habitat play an important role in shaping the biodiversity of a region. What are the different ways in which you can group plant and animal based on their habitat? One way is to group them that they live on land and those that live in water. The plants and animals that live on land are said to be terrestrial habitat। ऐसे हैबिटेट जो प्लांट और एनिमल जब लिव करते लैंड में, तो हम कहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है और माउंटेन है। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट। और ऐसे प्लांट और एनिमल जो पानी में रहते हैं उन्हें कहेंगे वो एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स आर पॉन्ड हो गया, रिवर्स होगी, ओशियन, लेक। Some examples such as frog can live in water as well as on land. These are called amphibian। Most modern word is amphibian। ऐसे जो दोनों में रहते हो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी और एक्वाटिक हैबिटेट में भी, उन एनिमल्स को हम कहते हैं amphibian। That's all। Thank you।